लेकिन हम फॉर्मूले को समझते हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आर की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मीन रेडियस होती है और इसी के बेसिस पर डिपेंड करता है। और मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर के कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते अपने मीन पोजिशन पर फिर से अगर रिटर्न हो जाए तो कंप्लीट जो टाइमिंग लगेगा वो कितना लगेगा, कैपिटल टी। तो इसी से संबंधित केपलर ने एक नियम दिया था और वो नियम था आपका टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कई बार आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको एक कमाल की चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो याद रखिए कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और इसको अगर हम आगे फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर इंटू आर इंटू आर। तो याद रखिए वर्गमूल की वजह से दो पेयर की वजह से एक आर बाहर आ जाएगा और दूसरा आर जो है वो फंसा रह जाएगा। तो याद रखिए इसी फॉर्मूले के बेसिस पर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिल गया r रूट r। इस फॉर्मूले के बेसिस पर कई प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड के तौर पर अगर देखा जाए कि रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें, 4 टाइम्स करें तो ऐसी एक सीरीज बन जाती है। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 2 रूट 2, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 रूट 3, अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 4 रूट 4, अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 5 रूट 5। अब याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या काम करते हैं, जो रूट की जो वैल्यू होती है उसमें रूट 2 और रूट 3 तक ही जाते हैं। रूट 4 का वैल्यू आप जानते हैं 2 होता है, लेकिन रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 का तो वैल्यू आपको पता है, रूट 10 की वैल्यू आपको पता नहीं होती। इस ये क्वेश्चन ये कहने का आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको केवल रूट 3 तक नहीं रुकना है, आपको एटलीस्ट रूट 10 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर डेसिमल में या परसेंटेज में अगर पूछ ली गई, यहीं पर अगर हम चले अभी थोड़ी देर के लिए कि रूट 2, तो अगर मान लीजिए ये तो आप कैलकुलेट करके दे देंगे, लेकिन अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप यहाँ पर फंस जाएंगे। कैसे आप देखेंगे, कैसे आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अगर यहाँ पर परसेंटेज में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 1.414 आप जानते हैं रूट 2 की वैल्यू है। अगर आप इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.828, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट में जो वैल्यू आई है, ये जो पॉइंट में जो वैल्यू आई है ये इतनी हो गई है, ठीक है। ये जो पॉइंट में जो वैल्यू आई इतनी हो गई है, तो इसमें परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले -1 करना पड़ेगा, देन आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.828 और उस समय जो वैल्यू आ जाएगी 182.8% के आसपास। तो आप देखिए एक अनएक्सपेक्टेड कैलकुलेशन आपके सामने आता है। वैसे 3 रूट 3 की वजह से एक नया कैलकुलेशन